चलो ठीक है, चलो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। क्लोज टेस्ट नंबर कौन सा है आज हमारे पास? 13th है। और ये भी आपका प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें आया हुआ है। हाँ, ये सीजीएल का नहीं है, लेकिन इस बार किसका है? ये स्टेनोग्राफर ग्राफर वाला है, जो ग्रेड सी और डी वाला है। 2020 में एग्जाम हुआ था दिसंबर में, मतलब 2021 ही समझ लो। 23 दिसंबर 2020 है, 2021 का ही समझ लो। शिफ्ट कौन सी थी? सेकंड। ठीक है, तो आप पहले डायरेक्शन देखो जरा क्या है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प ऑफ ऑल्टरनेटिव्स गिवन, तो जो ब्लैंक्स हैं उनको भरिए किससे? जो विकल्प दिए गए हैं उनकी मदद से। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच नंबर, तो हर नंबर के लिए जो सबसे ज्यादा और जो उपयुक्त जो ऑप्शन है उसको चुनिए। अब देखो जी इसमें क्या लिखा है, देखो यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, 2, 5, 10, इनका मतलब क्या है? एक का मतलब है क्वेश्चन नंबर, मतलब जो जो ब्लैंक नंबर 1 है उसमें ये है, इसके ऑप्शन ये है ना, एक नंबर। ऐसे दूसरा अगली स्लाइड पे होगा, तीसरा उसके अगली पे ऐसे ही होगा, सो ऑन। ठीक है, 1 मिनट आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम क्या है सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, पढ़ो जैसे मैंने अब तक बताया उसी तरह से करिए, आप करो। पूरा एक बार पढ़ डालो, पूरा पहले पढ़ डालो, जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ क्या वर्ड आ सकता है। ठीक है ना, उससे थोड़ा सा आसान है जो सीजीएल वाला है, उससे तो वैसे भी आसान हो गई, क्योंकि स्टेनो का लेवल और सीजीएल का लेवल में अंतर तो होता ही है। ठीक है, तो आसान है, कर लोगे, समय भी कम लगेगा, और इसमें ऐसा कोई वर्ड मीनिंग भी नहीं है ऐसा जो बहुत ज्यादा आपको लगे कि टफ है या नहीं पता। ये कॉमन से जो वो है सामान्य वाले, हाँ, लैंग्वेज भी थोड़ी आसानी है। तो आई अराइव्ड इन दिल्ली इन 2009 फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, एक छोटे से टाउन से, एक छोटे से टाउन से कहाँ पहुंचा मैं? दिल्ली पहुंचा। कब की बात है? 2009। ठीक है ना। आई हैड लिव्ड इन अ बिग सिटी बिफोर। अब ऑप्शन देखते हैं जरा। आई ऑलमोस्ट, मैं लगभग रहा था, नहीं, खत्म करो। मैं रहा था किसमें? बड़ी सिटी में पहले, मतलब ये ऐसा कुछ कह रहा है कि मैं पहले कभी नहीं रहा था, या पहला ऐसा कुछ सेंस आ रहा है कि मैं पहले कभी ऐसी बड़ी सिटी में नहीं रहा था, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आएगा नहीं। एवर, एवर एंड में आता है, नहीं आएगा। ठीक है, टोटली में पूरी तरह से नहीं, एक ही बचता है, कौन सा? नेवर। इसका मतलब ये है कि मैं छोटे कस्बे से कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा, और मैं इससे पहले बड़ी सिटी में कभी नहीं रहा था। तो सेट भी हो रहा है, कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? नेवर। नेवर मतलब नॉट प्लस एवर। ठीक है, कभी नहीं रहा था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इट वॉज अ डॉट डॉट एक्सपीरियंस फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए अनुभव था। कैसा था? नया एकदम। कैसा था? एकदम नया था। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या है? अनकॉमन, अनकॉमन टाइप आएगा, यूनिक, अनयूजुअल, अननोन। देखो अपरिचित, देखो आप अनकॉमन नहीं आएगा, क्योंकि अनकॉमन मतलब सामान्य तरीका, वहां पे हम शहर बड़ा था, बाकी सारी चीजें थी, लेकिन लोग वोग तो ऐसा नहीं था ना। अब यहाँ पे जो है यूनिक सबसे जो है सेट हो रहा है। क्यों? अनयूजुअल, असामान्य, नहीं। असामान्य मतलब क्या? वहां पे अजीब चीजें हो रही थी, नहीं। अननोन, अपरिचित, नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिक मतलब मेरे लिए ना हट के एकदम, मतलब एकदम अलग एक्सपीरियंस था। ठीक है, कहाँ पे? जहां मैं गया था, कहाँ गया था? दिल्ली। तो इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी। ठीक है भाई, अब देखो एक चीज और देखो जरा, यहाँ पे अ लगा है ना, और इसको हम कैसे बोलेंगे? अननोन।
है ना। तो वैसे भी यहाँ पे ए नहीं आ सकता, यहाँ पे एन आना चाहिए, तो ऐसे भी खत्म हो गया, ठीक है। और अनकॉमन से पहले भी आप क्या है, यहाँ पे देखो एन लगाओगे और यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है, तो ऐसे भी ये खत्म हो गया, है ना। और अनयूजुअल, अनयूजुअल में भी क्या लगाओगे आप, एन लगाओगे, तो ये भी आपका खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे भी देखो यू से शुरुआत बेशक हो रही है, लेकिन इसको हम कैसे बोलते हैं, यूनिक, और इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए, कॉन्सोनेंट साउंड। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप कैसे भी आपको लगे आप ऐसे देख लो। ये तो आप या तो ऐसे कह सकते हो, यार वहां का अनुभव ना मुझे एकदम यूनिक लगा, हटके लगा, हटके, हटके मतलब यूनिक, ऐसे कह सकते हो। बाकी आप ऐसे भी लगा सकते हो ऑप्शन, आपको अगर हटाना ही है तो। अनुभव, हाँ, अनुभव कैसे आता है, कोई चीज से गुजरे आप तब, अब वहां पे वो रह रहा है तो इसका मतलब चीजों से गुजर रहा है, देख रहा है, अनुभव ले रहा है उन चीजों का, तो एक्सपीरियंस, ठीक है ना, ये होता है। समझ गए कि नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे देखते हैं, देखो जरा आगे का, बहुत सिंपल है तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको, है ना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ लगाना नहीं है, बट ठीक है, करना तो है ही। आई वॉकड अराउंड, मैं उधर घूमा, लर्निंग, सीखते हुए, नेम्स ऑफ द स्ट्रीट्स, गली, स्ट्रीट मतलब होता है गली, गलियों के नाम याद करता हुआ, लर्निंग दैट नेम, दैट नेम, दैट नेम मतलब वो वाला नाम, कौन सा नाम, यहाँ कोई फिक्स है क्या, नहीं, देयर नेम, तो देयर नेम, देयर ये बताता है प्लेस, और देयर नेम होता तो वैसे भी कौन सा वाला देयर आता, ये आता, और जब ये भी देयर आता तो तब आता जब चर्चा पहले कुछ हो चुकी होती। द नेम, दीज नेम को ये वाले नेम, कौन सा ये वाले नेम, नहीं, आपका एक ही आंसर हो रहा है, कौन सा, द। तो मैं क्या कर रहा था, मैं इधर उधर जो है टहलता था वहां पे, सीखते हुए क्या, द नेम्स ऑफ द स्ट्रीट्स, गलियों के नाम सीखते हुए, एंड टेकिंग नोट्स, टेकिंग नोट्स मतलब नोट करते हुए, नोट करता रहता था कि ये क्या, टेकिंग नोट्स। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं, टेकिंग नोट्स डॉट 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 द शॉप्स, दुकानों के नाम नोट करते हुए, किसके नाम, दुकानों के, दुकान कैसा है, थिंग है, पजेसिव केस, अपस्ट्रोफी या ऑफ, क्या लगा दोगे आंख बंद करके, दुकानों के, आप हिंदी वाली नॉलेज भी लगा सकते हो, का की के, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑफ आएगा। किस किस को समझ नहीं आया पहले बताओ, पक्की बात है, आ गया आपको, पक्की बात है, ऐसे ही तो नहीं हाँ जी कहना और ऐसे ही चलना, पक्का, चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऑफ हो गया सेट। आगे देखो जरा, आफ्टर मंथ्स ऑफ वेंडरिंग, महीनों भर घूमने के बाद, वेंडर मतलब होता है घूमना, ऐसे ही बिना वैसे ही मतलब काम के, अब यहाँ पे हालांकि उसका काम था वो नोट वोट कर रहे थे, बट ठीक है, वैसे वेंडर का मतलब क्या होता है, ऐसे ही घूमना, आवारागर्दी में वैसे ही। तो आफ्टर वेंडरिंग मंथ्स ऑफ सॉरी आफ्टर मंथ्स ऑफ वेंडरिंग, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, आई डॉट 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 दैट आई हैड स्लोली बिकम, तो आई रियलाइज, मुझे महसूस हुआ, आई अवेकन्ड, मैंने जगाया किसी को, खत्म, मैंने प्राप्त किया, चलो हो सकता है, आई डाउन, देखो डाउन मतलब होता है सुबह, जब आप सूरज की किरण जब हमें दिखती है उससे पहले एक उसकी किरण ऊपर उठती हुई दिखती है, सूरज नहीं दिखता लेकिन उसकी किरण टच दिखती है, तो उसको डाउन बोलते हैं, ठीक है। और वैसे यहाँ पे डाउन का मतलब है प्रकाश में लाना, मतलब लाना, किसी को उजागर करना, ऐसी बात हो रही है कि यहाँ पे देखते हैं। तो घूमने के बाद के मैंने डॉट 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 के, मैंने उजागर किया कि, मैंने प्राप्त किया कि, खत्म करो, मैंने महसूस किया कि, आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैंने महसूस किया कि आई हैड स्लोली बिकम फैमिलियर विद दिल्ली, के मैं धीमे धीमे जो है दिल्ली से कैसा हो गया हूं, परिचित, ठीक है ना, वाकिफ हो गया हूं उससे, मुझे चीजें आने लगी उसकी, मुझे पता चल गई ये चीजें, फैमिलियर का मतलब रहता है किससे, दिल्ली से। एंड आगे देखते हैं ऑप्शंस, एंड डॉट 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 एट होम, और फेल्ट एट होम, फील एट होम, फील्स एट होम, फीलिंग एट होम। अब मेरी बात सुनो, एक आपका फ्रेज कह सकते हो इसको, फील एट होम, इसका मीनिंग होता है घर जैसा महसूस करना,
घर जैसा अनुभव करना, घर जैसा समझना, फील एट होम। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा है ये कि मैं महीनों घूमने के बाद मुझे महसूस हुआ कि धीमे धीमे दिल्ली से परिचित हो गया हूं और मुझे दिल्ली जैसा लग रहा है, मतलब सॉरी, घर जैसा लग रहा है। अब देखो, मैं बोल तो आपसे हूं रहा हूं, है, बट ये बात कब की हो रही है, देखो जरा, पास्ट की हो रही है। तो पहली बात तो फील नहीं आएगा, नहीं आएगा फील्स, कॉन्टिन्यूस बात हो नहीं रही है तो नहीं आएगा फीलिंग, क्या आएगा आपका, फेल्ट। समझ गए कि नहीं समझ गए, पक्का? आप समझ में आ रहा है कि नहीं आपके, पक्का? कौन से वाले में? अच्छा, अभी अभी तो आ गया, मैंने बता दिया तब तो। हाँ, नोट करते जाया करो चीजों को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सेवेंथ, 10 क्वेश्चन बने हैं, सोचो 10 क्वेश्चन बने, मतलब और फ्री के नंबर हो रहे हैं, थोड़ा सा भी अपने दिमाग लगा लिया तो फ्री के 10 नंबर है, ये समझो, और नहीं है तो नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया, आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, बढ़िया। और फिर आपको पहले एक अच्छा लेवल करा दिया ना, तो ये तो हलवा पूरी लगेगा। है ना, ये है। आगे देखते हैं। ऑन वीकेंड्स, मतलब वीकेंड्स मतलब होता है सैटरडे संडे, हफ्ता का जो अंत जो होता है वो कौन होते हैं, सैटरडे संडे होते हैं। उन पे क्या करते थे हम, क्या 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 करते थे, आई पैक्ड सम चपाती, चपाती मतलब जिसको हम रोटी बोलते हैं, बोलते हैं, उसको बोलते हैं चपाती। तो मैं क्या किया करता था, कुछ चपाती पैक करता था, दैट ऑफर्ड, चपाती को ऑफर करेंगे, क्या आप चपाती खाना पसंद करोगे, मतलब इस तरह से, मतलब ऑफर थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, ऑफर वो चीज होती है कि आप इस चीज में सहमत होगे कि नहीं होगे, जैसे बिजनेस के लिए कोई प्रस्ताव दिया तो वो ऑफर दिया आपने, ठीक है, वो चीज होती है। प्रेजेंट मतलब पेश करना, रोटियां पेश करोगे, रोटियां पेश करता है कोई, नहीं, रोटियां कंप्लीट करता है, नहीं, क्या करते हैं, रोटियों को सर्व, परोसते हैं रोटियां, रोटियों को क्या करता है, सर्व, कहते हैं यार थोड़ा खाना सर्व कर दो ना, तो रोटियां क्या करोगे, सर्व करोगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। दैट सर्व्ड एज माई मिड डे मील, जो मेरा मिड डे मील मतलब होता है दोपहर का खाना, दोपहर का भोजन, जो कि दोपहर के भोजन की तरह सर्व किया जाता था, ठीक है ना। चलो, देन आई फेल्ट फॉर, और तब मुझे महसूस हुआ, किसके लिए, देखते हैं आगे, फेल्ट कहाँ है, लेफ्ट है यार, लेफ्ट है, सॉरी सॉरी, मैं वही कह रहा, ऐसे कैसे हो गया। फील फॉर का मतलब होता है किसी के लिए कोई चीज, जैसे सोचना के मतलब समझना किसी की फीलिंग को, कि आई कैन फील फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारी चीजें समझ सकता हूँ, ऐसा होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, ठीक है। देन आई लेफ्ट फॉर, रोटी भाई पैक वैक करके फील फॉर थोड़ी ना करेगा, क्या करेगा, लेफ्ट फॉर यानी जाएगा, निकलेगा कहीं, तो तब मैं निकलता था कहाँ के लिए, फॉर अ नियर बाई शॉप, सॉरी क्या है, पार्क, नियर बाई पार्क, नियरेस्ट पार्क, नियर पार्क, नियरर पार्क, ये नहीं होगा, नियर, नियरर भी नहीं होगा, नजदीकी पार्क, नजदीकी पार्क के लिए क्या लगाते हैं हम, नियर बाई, नियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, और इसी वजह से ये भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक नजदीकी पार्क की बात हो रही है, तो नियर बाई होता है, नियर भी नहीं लगता है ऐसे, ठीक है ना, नियर बाई पार्क, नियर बाई स्कूल, नियर बाई हॉस्पिटल, वो नहीं, पागल लड़के, हाँ वो आप कह सकते हो कि सुपरलेटिव तब आता कि द आता, लेकिन यहाँ पे कंपेटिव के पहले ऐसा कुछ नहीं लगाओगे ना, आप जब कहोगे ना नजदीकी स्कूल, नजदीकी अस्पताल, नजदीकी कोई चीज, तो आप नियर बाई लगाओगे, याद रखना, ठीक है, नियर बाई लगाते हैं, नियर, नियरर या नियरेस्ट नहीं लगाएंगे, नियरेस्ट तब लगाएंगे सबसे नजदीक, और नियरर लगाएंगे जब तुलना हो रही दो के बीच में, तब लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला देखो जरा, कहाँ है, हाँ, तो मैं कहाँ के लिए निकल निकल गया था, नजदीकी पार्क पर, वेयर जहां आई स्पेंड आवर्स, स्पेंड नहीं होना चाहिए, स्पेंट होना चाहिए, स्पेंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्पेंट होना चाहिए, यहाँ पे स्पेंट होना चाहिए सेकंड फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट की बात हो रही है तो स्पेंड क्यों आएगा, ठीक है, तो स्पेंट आएगा, ठीक है, ये टाइपिंग गलती है।
तो वेयर आई स्पेंट आवर्स, जहां मैं क्या किया करता था, घंटों बिताया करता था। किसमें? ग्लांस। ग्लांस मतलब होता है एक सरसरी निगाह से देखना, सरसरी निगाह से देखना किसको? लोगों को। ऑफ माई न्यू सिटी, मेरे जो नया शहर है, मतलब दिल्ली उसके लिए नया ही था ना, तो उनके लोगों को मतलब ऐसे सरसरी निगाहों से देखना। सरसरी निगाहों से हम खासकर कब देखते हैं? जैसे आपने पढ़ाई की, आपने सीख लिया, जब रिवीजन करते हैं ना, उसके बाद में जो एक और बार जो फाइनल वैसे ही देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, तो वो सरसरी निगाहों से करते हैं। हाँ, कह सकते हो। ठीक है, खत्म। तो लुकिंग एट, लुकिंग मतलब होता है लुक मतलब देखना, लोगों की तरफ देख देख के, ऐसे लोगों की तरफ देख के। चलो, इससे बेहतर ऑप्शन होता है क्या, देखते हैं। वॉचिंग, वॉच मतलब होता है ध्यान से देखना। वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना। वॉचमैन सुना है आपने? उसको वॉचमैन क्यों बोलते हैं? आप कहते हो चपरासी, पर उसको वॉचमैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो देखता रहता है, मानो उसको पार्किंग में खड़ा कर दिया, देखता रहता है कौन आया गाड़ी से, कौन गया, किसकी कौन सी गाड़ी है, कहीं कोई चोर तो नहीं ले जाएगा किसी की गाड़ी। तो वो क्या करता रहता है? वॉचमैन मतलब निगरानी। या किसी गेट पे बिठा दिया तो क्या देखेगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, वो ध्यान से देख रहा है, तो उसको बोलते हैं। ठीक है। गेज मतलब होता है देखना, लेकिन घूरना, घूर के देखना, घूर के देखना, उसको क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। तो घूर के तो देखेगा नहीं, वरना कोई मारेगा है ना, मारेगा कि नहीं मारेगा ये। और लुक से बेहतर ऑप्शन हमारा कौन सा है? वॉच है, ध्यानपूर्वक देखने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वॉचिंग पीपल, लोगों को देखते हुए। किसके? मेरा जो नया शहर है उसके। आगे क्या है? अलोंग फीडिंग द बर्ड्स विद बिट्स ऑफ चपातीज। अलोंग के साथ, के किनारे किनारे, ड्यूरिंग के दौरान, वाइल ऐसा करते हुए, बिसाइड पास में। देखो जरा, अब यहाँ पे क्या है, देखो आईएनजी किसके बाद में आता है? वैसे तो प्रेपोजिशन के बाद आता ही आता है, ठीक है, और वाइल का एक अच्छा पेयर होता है। और यहाँ पे सेंस भी देखो किसका आ रहा है, जरा देखते हैं। मैं लोगों को कब देखता था? जब वो फीड मतलब खिलाते थे। किसको? चिड़ियाओं को। क्या खिलाते थे? टुकड़े, छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे टुकड़े, किसके? रोटियों के। ठीक है। तो कब देखता था वो? जब वो ऐसा करते थे, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ठीक है। आई वॉज स्टडिंग वाइल यू वर स्लीपिंग, यानी उसके दौरान, मतलब जब तुम, पता है, जो है सो रहे थे ना, तब मैं क्या कर रहा था पता है? पढ़ रहा था। और ये ऐसा भी बताता है जब दो कार्य एक टाइम पे ही हो रहे हो, एक टाइम पे ही हो रहे हो। ठीक है। तो मैं कब देखता था? जब वो खिला रहे होते थे। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वाइल। ठीक है, वो भी होता है। हाँ, वो भी होता है। ठीक है। हाँ, चलो, तो किसके कितने सही है मुझे काउंट करके बताओ। ठीक है। बाकी ऐसे ही मैं आपके लिए क्लोज पैसेज लाता रहूंगा। आप लोग सपोर्ट करो भाई, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाया करो, और लाइक वाइक भी मार दिया करो, वीडियो अच्छा लगा करे तो। ठीक है, चलो, थैंक यू, है ना। चलो, ओके, जय हिंद।